सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम निवेदिता है और मैंने नीट 2023 की परीक्षा 7 मई 2023 को दी थी, जिसका जो रिजल्ट है वो 13 जून को आया है। और उसमें जो मेरा मार्क्स है वो 655 है आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक है 5572 और मेरी ओबीसी कैटेगरी रैंक है 1980। क्योंकि मेरी जर्नी में हमेशा मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनका ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी डेथ के बाद मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था पढ़ाई करना, तो इसीलिए उम्मीद मतलब सपना तो पूरा करना था ही। और फिर जब ये हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे और ज़्यादा अंदर से आया कि नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमार, आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं उजियारपुर प्रखंड के बेला मिल पंचायत में रहीमटोल गांव है, वहां से निवेदिता जी नेट क्वालिफाई किए हैं। इनसे जानते हैं शुरू से लेकर के अभी तक के क्या संघर्ष का सामना किए हैं, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर बिहार न्यूज में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय कर दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम निवेदिता है और मैंने नीट 2023 की परीक्षा 7 मई 2023 को दी थी, जिसका जो रिजल्ट है वो 13 जून को आया है। और उसमें जो मेरा मार्क्स है वो 655 है आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक है 5572 और मेरी ओबीसी कैटेगरी रैंक है 1980। आपकी शुरू की जो बचपन से आप कहाँ अभी तक पढ़ाई की है, शुरू से जो आपकी फर्स्ट सीढ़ी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी स्कूली पढ़ाई? शुरुआत से तो मतलब घर से ही थी, पापा मम्मी भाई बहन सब ने ही पढ़ाया। और बाकी मैंने जो स्कूलिंग करी है वो मेरी दिल्ली से रही है। दिल्ली से 10th और 12th सब कुछ किया है और मेरी सीबीएसई बोर्ड से स्कूलिंग हुई। और आपका फर्स्ट ग्रुप जो नेट क्वालिफाइड की तैयारी करा रहे होंगे वो कौन से आप कोचिंग से किए हैं? मेरी जो कोचिंग हुई है नीट की वो PW विद्यापीठ से हुई है, जनकपुरी, जो कि मेरे घर से अप्रॉक्स 1.5 घंटे का रास्ता था आने जाने का। वहाँ के टीचर कितने मतलब कैसे पढ़ाते थे, वहाँ कैसे तैयारी करवाते थे? वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मतलब पहले सब कुछ पढ़ाना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो सब्र से सुनते थे हमारी बात, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, चाहे वो अकेडमिक हो या नॉन अकेडमिक हो, और वो ट्राई करते थे कि वो हमारे सारे डाउट्स को सॉल्व करें। आपके घर पे जो आप पढ़ाई करते थे, घर की तैयारी कैसी चल रही थी आपकी नेट क्वालिफाई की? तो मतलब वहाँ से आते जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, शाम में 5-6 तो बजे जाते थे। फिर आके बस खाना खाना और फिर दोबारा से वही पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि इस बार तो ऐसा था कि निकालना ही है, तो कोई मस्ती मजाक नहीं, कुछ नहीं, बस सीरियसली पढ़ाई करनी थी। पिछली बार आप कोई न कोई वजह से मतलब ये छूट गया था, तो आपको फिर से ये उम्मीद कैसे जगी कि फिर से हम एग्जाम देते हैं तो फाइनल कर ही लेंगे? क्योंकि मेरी जर्नी में हमेशा मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनका ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी डेथ के बाद मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था पढ़ाई करना, तो इसीलिए उम्मीद मतलब सपना तो पूरा करना था ही। और फिर जब ये हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे और ज़्यादा अंदर से आया कि नहीं। पापा का जब गुजरे हुए हो गए तो अब बहुत सारा प्रॉब्लम आए होंगे, तो फैमिली का सपोर्ट कहाँ रहा फिर पापा का जब देहांत हो गया था? फैमिली ने तो मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है, मेरी बुआ, बड़े पापा, दादी, सब लोग, सारे कजिन्स, भाई बहन, सब लोग का ये था कि सबको पता है मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो सब लोग हमेशा मुझे पैम्पर करते थे, हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। और मुझे जब भी कुछ भी मतलब घबराहट होती थी तो हमेशा समझाते थे, तो फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरे इस ड्रॉप के डिसीजन का श्रेय भी मैं उन लोगों को ही देना चाहती हूँ, और पापा तो हमेशा से साथ थे ही इन सब में। जब नेट की क्वालिफाइड की जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आप किनको बताए थे? सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी को बताने के बाद दादी और बड़े पापा को बताया था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उस टाइम आप कहाँ थे, दिल्ली में थे या अपनी? नहीं, मैं यहाँ बेला में ही थी, बस नीट के एग्ज़ाम के बाद हम लोग इधर ही थोड़ा आए थे। तो अभी के जो युवाओं
नीट क्वालिफाइड या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तभी आप पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, बल्कि अगर आप नहीं भी हैं और अगर आप मेहनत कर सकते हैं और आपके अंदर अंदर से आता है कि नहीं मुझे करना ही है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। मतलब मेरे आसपास की भी जो बैचमेट्स थे उनको भी मैं देखती हूँ तो मुझे बल्कि उन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती थी कि वो जिस तरीके से अपना वर्क पुट ऑन करते थे, हार्ड वर्क करते थे, तो मुझे भी आता था कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकती हूँ। आप नीट क्वालिफाइड अभी अब पूरा कर ही चुके हैं, तो आप आपका क्या आगे का सपना है? जो कौन से कॉलेज में आप एडमिशन करवाएंगे? मैंने जब से तैयारी शुरू करी तब से मेरे जहन में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ही था न्यू दिल्ली का, जो कि इंडिया की टॉप 10 रैंकिंग कॉलेजेस में से एक है। तो अब तो मुझे वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मैंने सपना देखा था मैं फाइनली वहीं जाऊँगी। बिल्कुल। और जो आप अपने देश के लिए और क्या करना चाहेंगे? आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के पद पे आप जाने वाले हैं। इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो धीरे धीरे बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है। जैसे कोविड हुआ या जो कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, डॉक्टर्स कम थे, मरीज़ ज़्यादा। तो धीरे धीरे जो है वो हम इस फील्ड में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, दिन ब दिन अभी नीट की भी 20 लाख रजिस्ट्रेशन थे इस साल। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो आई होप फ्यूचर में नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे और हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होगा इंडिया का। और हमारे दर्शकों को थोड़ा एक मोटिवेशनल सॉन्ग आप सुना सकते हैं? जी। के चलना अपना काम, पल भर में हो जाएंगे हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे।